In this video, I'm going to tell you everything you never knew about IIT Hyderabad. इसके इनोवेटिव डिपार्टमेंट से लेके इसके प्लेसमेंट सेल किस प्रकार का है, आपको कौन सी जेईई एडवांस रैंक चाहिए टू गेट इनटू दिस कॉलेज एंड व्हाट मेक दिस कॉलेज सो स्पेशल कि एक्चुअली दिस इज कंसिडर्ड एट पार विद सम ऑफ द प्राइमरी आईआईटीज। तो शुरुआत करते हैं इस कॉलेज के बारे में जानने की। फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दीज पिक्चर्स। ये सारी पिक्चर्स हैं आईआईटी हैदराबाद की। इट इज़ वन ऑफ द न्यूली कंस्ट्रक्टेड कैंपसेस। इसका कैंपस बहुत ब्यूटीफुल है, hostels clean and tidy हैं, and actually if you consider IIT Hyderabad and if you get into IIT Hyderabad sometimes वो actually better है than getting into the some of the primary IITs। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ very innovative branches offer होती हैं जैसे AI and CSC के यहाँ के जो professors हैं they are actually very good, even better than IIT Bombay professors। कैसे जानते हैं इस वीडियो में। तो बच्चा अभी इस कॉलेज कंस्ट्रक्ट हुए केवल 15 साल हुए हैं और इस 15 सालों में इसने बहुत कुछ अचीव किया है जो कि इसको ऑन द लेवल ऑफ प्राइमरी आईआईटीज बनाता है, क्योंकि ये रैंक नंबर 8 इसने स्कोर किया है इन द इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड सिमिलरली इट हैज द 14th रैंक इन रिसर्च एंड एनआईआरएफ रैंकिंग एंड सिमिलरली 3rd रैंक इन द एनआईआरएफ इनोवेशन रैंकिंग। साथ ही में बाकी चीज देखते हैं कि व्हाट मेक्स आईआईटी हैदराबाद बेटर देन यंगर आईआईटीज। मानती हूँ कि ये यंगर आईआईटी है, केवल 15 साल हुए इसको स्टैब्लिश हुए बट स्टिल इट इज सो मच बेटर देन ऑल द अदर यंगर आईआईटीज, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बच्चा यंग प्रोफेसर्स होते हैं। यहाँ के प्रोफेसर्स की अगर मैं एवरेज एज लूँ इट इज लाइक अराउंड 39। तो आपको पता है जो यंग प्रोफेसर्स होते हैं उनमें बहुत ही जील एंड एनर्जी होती है एंड मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स हियर आर रिसर्च ओरिएंटेड। उनके खुद के प्रोजेक्ट्स चलते हैं एंड बिकॉज दे आर सो मच रिसर्च ओरिएंटेड तो यहाँ पे इनोवेशन को लेके बहुत सारी फंडिंग आती है बिकॉज दोज प्रोफेसर्स आर एबल टू गेट दोज फंडिंग। नेक्स्ट चीज देखिए इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू बिग टेक जायंट्स। दिस इज सिचुएटेड इन हैदराबाद तेलंगाना, जहाँ पे इतनी सारी टेक फर्म्स है। आफ्टर योर बेंगलुरु अगर कहीं पे बहुत सारी टेक फर्म्स हैं तो वो हैदराबाद है, विच मेक्स इट ईजियर टू पोच। तो आपको जॉब लगना यहाँ से बहुत ईजी है क्योंकि यहीं पे बहुत सारे ऑफिसेज हैं। दे कैन कम डायरेक्टली टू योर कॉलेज और यू कैन गो डायरेक्टली टू देयर वर्क प्लेस एंड गेट अ जॉब। नेक्स्ट इज हाई टीचर स्टूडेंट रेशियो। बच्चा इस कॉलेज में वन ऑफ द इंडियाज बेस्ट स्टूडेंट टू टीचर रेशियो। ऐसा क्यों है वही मैंने बताया, क्योंकि यहाँ पे जो आपको रिसर्च फैसिलिटीज है वो बहुत ही अमेजिंग मिलती हैं। तो सारे प्रोफेसर्स बेटा देयर आर रूमर्स कि देयर आर मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स हु लेफ्ट आईआईटी बॉम्बे एंड नाउ दे आर वर्किंग इन आईआईटी हैदराबाद, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा रिसर्च एक्सपीरियंस है। एक बात मेरी सुन, जो आपके प्रोफेसर्स होते हैं उनका पढ़ाना तो एक काम ही होता है बट स्टिल दोज प्रोफेसर्स आर व्हाट, दोज प्रोफेसर्स आर PhDs एंड दे वांट टू वर्क ऑन मोर एंड मोर प्रोजेक्ट्स एंड इनोवेशंस। तो वो वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे ऐसा इनोवेशन एंड रिसर्च को बढ़ावा दिया जाता है, तो वो उस एनवायरनमेंट में ज़्यादा कोशिश करते हैं जाने की एंड दैट्स व्हाई यू विल फाइंड सच ग्रेट माइंड्स इन सच ग्रेट कैंपसेस। तो आईआईटी हैदराबाद समटाइम्स बिकम इवन अ बेटर ऑप्शन देन आईआईटी बॉम्बे इन सम ऑफ द ब्रांचेस। उनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, स्टे इन द वीडियो। यहाँ पे हाई रिसर्च आउटपुट है ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे यंग प्रोफेसर्स हैं एंड साथ ही में हैदराबाद का क्लाइमेट विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल। सिमिलरली जैसे बेंगलुरु का क्लाइमेट बहुत फेमस है वैसे ही हैदराबाद का क्लाइमेट इज वेरी गुड। सो दीज मेक्स हाई पॉइंट्स फॉर यू टू गेट इनटू दिस कॉलेज, क्योंकि यहाँ पे आपको क्रीम ऑफ द नेशन तो मिलेगी, साथ में प्रोफेसर्स में भी एकदम क्रीम मिलेगी आपको। और कैंपस आप देखिए, दिस इज अ फोटो ऑफ वन ऑफ द कैंपस, इट्स सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट चीज देखते हैं आपके आईआईटी हैदराबाद के डिपार्टमेंट, स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी के बारे में। यहाँ पे बच्चा आपको ब्रांच ऑफर होती है AI एंड यू नो कि AI अभी द मोस्ट रिसर्च वाली ब्रांच है जहाँ पे अभी सबसे ज्यादा डिमांड है अगर किसी ब्रांच की तो वो AI इज द न्यू CS ब्रांच। आप ये मान लीजिए, क्योंकि आप ये देखो कि अभी वर्ल्ड किस पे चल रहा है, AI पे चल रहा है, राइट। एवरीवेयर यू गो सब अपने बिजनेसेस में AI अकोमोडेट करने वाले हैं। सो द नेक्स्ट डेकेड और द नेक्स्ट 2 decades आर गोइंग टू बी ऑफ AI। ये तो आप मान के चलो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द थिंग विच इज गेटिंग मोस्ट ऑफ द फंडिंग। जो पहले मोस्ट ऑफ द फंडिंग सॉफ्टवेयर कंपनीज को मिलती थी, यू हैव टू सी हाउ द वर्ल्ड फंक्शंस, राइट। तो सबसे ज्यादा फंडिंग पहले मिलती थी किनको, सॉफ्टवेयर कंपनीज को। अब वही फंडिंग जा रही है आपके AI फंड
फनल्स को। तो AI इज द थिंग जहाँ पे आपको ज़्यादा जाना चाहिए मोर देन इवन योर CS ब्रांच समटाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट इज CSE डिपार्टमेंट, जिसका अभी भी क्रेज गया नहीं है और ना ही जाता है, बिकॉज इंडिया इज अ IT टेक, इज अ IT जायंट, राइट। तो CSE डिपार्टमेंट के यहाँ प्रोफेसर्स हैं विद PhD फ्रॉम स्टैनफोर्ड एंड फ्रॉम कॉर्नेल, राइट, विच इज वन ऑफ द ग्रेट इंस्टीट्यूशन। तो आपको ऐसे प्रोफेसर से पढ़ने का मौका मिलता है। साथ ही में यहाँ पे बेटर एकेडमिक फैसिलिटीज है, क्योंकि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो यहाँ पे सारी फैसिलिटीज एकदम न्यू एंड एडवांस्ड है। बेटर क्लासरूम्स है, क्योंकि न्यू है, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लासरूम कितने सुंदर हैं। एंड सिमिलरली बेटर आर्किटेक्चर, इवन 40% ऑफ द कैंपस इज नॉट बिल्ट, अभी तक 40% ऑफ द कैंपस बिल्ट भी नहीं हुआ है, फिर भी इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल IT कैंपस अभी तक जो एग्जिस्ट करता है। साथ ही में इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग टाइज विद जापान के साथ इन्होंने शायद 10 साल या 15 साल का MOU साइन किया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, जापानीज स्टूडेंट्स IT हैदराबाद में पढ़ने आते हैं। सिमिलरली IT हैदराबाद से स्टूडेंट जापान जा सकते हैं टू डू देयर इनोवेशन प्रोजेक्ट्स, रिसर्च और even take one semester in Japan. Similarly, better cleaner hostel rooms, क्योंकि नया कंस्ट्रक्टेड है, बहुत सुंदर हॉस्टल रूम्स हैं। और बाकी IITs के एज यू नो इट्स गवर्नमेंट कॉलेज जो कि ओल्ड कंस्ट्रक्टेड है, उसके मुकाबले यहाँ के क्लासरूम्स एंड हॉस्टल रूम्स बहुत सुंदर हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो करिकुलम है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे एकदम न्यू एज करिकुलम फॉलो होता है, जो अभी तक किसी और IIT में देखा नहीं गया है। यहाँ का करिकुलम ही इसको बहुत एडवांस्ड बनाता है। बच्चा इसका करिकुलम देखिए, यहाँ पे 5 वर्टिकल्स, आप जो भी बीटेक करने जा रहे हो, आपके 4 साल का प्रोग्राम है, उसके साथ साथ आपको बेसिक साइंस के क्रेडिट्स लेने पड़ेंगे 10%, बेसिक इंजीनियरिंग तो आप कर ही रहे हो, एक प्रोफेशनल मेजर लेना पड़ेगा 60%, विच वुड बी योर डिग्री। उसी के साथ साथ आपके पास चॉइस है कि आप लिबरल आर्ट्स या क्रिएटिव आर्ट्स का एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर पढ़ सकते हो। साथ ही में फ्री इलेक्टिव्स, आपको कुछ भी पढ़ना है, ह्यूमैनिटीज का पढ़ना है, कॉलेज में ह्यूमैनिटीज सेक्शन भी ऑफर्ड है, आपको वहां से कुछ पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको IT के बाद बहुत सारे IAS UPSC की तैयारी करनी होती है, तो आप उसका एक फ्री इलेक्टिव यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी किसी और IIT में नहीं मिलती। साथ ही में ऑल द बीटेक स्टूडेंट्स कैन ऑप्ट फॉर अ माइनर और a dual degree with wide choice और स्पेशलाइजेशन। तो आप चाहे वहाँ बीटेक करने गए हो, पर बीटेक के साथ साथ आप वहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट में या किसी और सब्जेक्ट में आप एक माइनर डिग्री ले सकते हो, जैसे डिप्लोमा ले लिया, या फिर आप क्या कर सकते हो, अपने बीटेक को डुअल डिग्री बना ली, बीटेक प्लस एमटेक, आप वहाँ जाके चूज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ऐसी डिग्रीज आपको कोई भी और दूसरी फील्ड में, जैसे आपको इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन चाहिए, आप चाहे बीटेक करो, तब आप वहाँ पे जाके भी बेसिक साइंसेस के अंदर इकोनॉमिक्स में आप क्या कर सकते हो, अपनी डिप्लोमा ले सकते हो। दिस इज अ वेरी गुड कॉलेज, आपको ओवरऑल डेवलपमेंट पे एकदम एम्फेसिस करा है कि नहीं। आप लिबरल आर्ट्स पढ़ रहे हो, क्रिएटिव आर्ट्स पढ़ रहे हो, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सो इट विल डेवलप योर पर्सनालिटी ऑन द होल, जो कि स्कूल लेवल्स पे बहुत सारे बच्चे लैक कर जाते हैं, स्पेशली जो 11th 12th में आप सिर्फ पढ़ने में आपका दिमाग जाता है, यहाँ जाके आपका दिमाग और ओपन हो सकता है, राइट। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो गेट अ डबल मेजर बाय डूइंग एक्स्ट्रा क्रेडिट्स। ऐसा ही नहीं है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में मेजर कर सकते हो, आप 2 सब्जेक्ट में भी मेजर कर सकते हो, बस आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट्स और मिल जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली और न्यू एज करिकुलम में क्या है कि किस प्रकार के कोर्सेज यहाँ ऑफर होते हैं। देखिए यहाँ कोर्सेज है डिजाइन में, क्लाइमेट चेंज में, लिबरल आर्ट्स में, एंटरप्रेन्योरशिप में, मैनेजमेंट में एंड इवन इन हेरिटेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो किसी और कॉलेज में नहीं मिलता, वो भी एक IIT जैसे टैग वाले कॉलेज में। इट इज ओनली ऑफर्ड इन IIT हैदराबाद, विच इज आई थिंक एक बहुत ही ल्यूक्रेटिव डील है फॉर स्टूडेंट्स। आप क्लाइमेट चेंज में वर्क कर सकते हैं। वंस अगेन, अगर AI एक जगह डेवलप हो रहा है, सिमिलरली क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द थिंग विच द एंटायर वर्ल्ड इज टॉकिंग अबाउट। सो आप क्लाइमेट चेंज में एक माइनर डिग्री कर लो, मेजर डिग्री कर लो, सो इट विल हेल्प यू इन ग्रोइंग योर पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से, राइट। सिमिलरली IIT हैदराबाद के पास यूनिक बीटेक प्रोग्राम्स है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो हर IIT में नहीं है, काफ़ी में है, बट नॉट इन एवरी IIT। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बच्चा दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट IIT जिसने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इंट्रोड्यूस करी थी। बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग साइंसेज एंड डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इट इज द फर्स्ट मल्टीडिसिप्लिनरी बीटेक प्रोग्राम अमंग IITs ऑन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग टू क्रिएट कंप्यूटेशनल इंजीनियर्स for the manufacturing industry
इंस्टेड ऑफ द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मतलब कंप्यूटेशन इंजीनियर्स आज तक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए ही काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं जिससे सॉफ्टवेयर पे आपको काम करवाते हैं, सॉफ्टवेयर डिग्रीज आपको देते हैं, बट यहाँ पे यू कैन इवन गेट अ डिग्री इन दी हार्डवेयर। कैसे आपके कंप्यूटर्स बनते हैं, उनके हार्डवेयर कैसे बनते हैं। सो दिस कॉलेज प्रोवाइड्स यू इवन दैट। नेक्स्ट चीज देखिए, इसकी प्लेसमेंट सेल की बात करते हैं, विच एवरी स्टूडेंट वांट्स टू नो। लुक एट द प्लेसमेंट सेल 2024 के रिकॉर्ड्स देखा जाए तो हाईएस्ट पैकेज इस साल गया है 90 लाख पर एनम। वेरी गुड अमाउंट एट पार विद सम ऑफ द प्राइमरी IITs। एवरेज पैकेज इसका 25.5 LP है, वंस अगेन एट पार विद सम ऑफ द प्राइमरी IITs। ये बहुत अच्छा पैकेज है, एवरेज पैकेज माना जाए। ऑफर्स रिसीव्ड आर 522 कंपनीज आई थी, जिसमें से 43 इंटरनेशनल कंपनीज थी। राइट, नेक्स्ट देखते हैं बच्चा, अब इसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड हम मेजर करते हैं बाकी IITs के मुकाबले किस प्रकार का प्लेसमेंट है। IIT हैदराबाद कंपेयर करते हैं इसको बाकी की प्राइमरी IITs जैसे कि IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी एंड IIT रुड़की, विच आर योर ओल्ड IIT से कंपेयर कीजिए तो इसका हाईएस्ट पैकेज 2023 में गया था 63.78 LPA। बाकी प्राइमरी IITs में करोड़ में पैकेज गया है। ये चीज हमें दिखाई दे रही है क्योंकि वो ओल्ड IITs है, ऑब्वियसली वो ज्यादा ऑफर करेंगी, बट ये न्यू IIT है, इफ यू कैन नॉट गेट इनटू दी ओल्डर IIT, सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि एवरेज पैकेज है जहां पे हमें कंसिडर करना चाहिए सबसे ज्यादा। एवरेज पैकेज इसका लास्ट ईयर गया था 20 लाख, बल्कि IIT खड़गपुर में 18.75 लाख ही था। सिमिलरली IIT गुवाहाटी में 25 लाख है एंड IIT रुड़की का भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है डेटा, बट यहाँ पे भी कुछ 20 लाख ही जाता है इसका पैकेज, एवरेज पैकेज। राइट, तो एवरेज पैकेज के हिसाब से देखें तो दिस इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। नेक्स्ट ईयर देखिए, नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बीटेक की सारी ब्रांचेस यहाँ पे लिखी है और किस प्रकार के पैकेजेस ऑफर हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे कहाँ पे ऑफर हुआ है, हाईएस्ट पैकेज यहाँ पे ऑफर हुआ है। सो दिस इज ऑल इन LPA बच्चा। हाईएस्ट पैकेज CS ब्रांच में ऑफर हुआ है विच इज 90 LPA, जिस प्रकार की मैंने आपको बात की है, इसी साल का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है। उसके बाद AR में देखो 51 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कॉलेजेस में इतना हाईएस्ट पैकेज नहीं जाता, बहुत अच्छा पैकेज है। इवन इन कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग 52 LPA गया है। सिमिलरली इन योर ES गया है 54 LPA। सिमिलरली ये देखिए MAC क्या है, मैथ्स एंड कंप्यूटेशनल साइंसेस, विच इज वंस अगेन अ वेरी गुड सब्जेक्ट जो कि हर IIT में नहीं होता, तो यहाँ पे इसका पैकेज भी बहुत अच्छा गया है। सिमिलरली लोएस्ट, एवरेज एंड मीडियन पैकेजेस भी यहाँ पे लिखे हैं। तो अगर आप AI का एवरेज पैकेज देखो तो 31 कुछ अराउंड है, 32 मान लीजिए, 32 LPA। CS का देखा जाए एवरेज पैकेज तो विच इज वंस अगेन अराउंड 30 LPA इज द एवरेज पैकेज, विच इज एक्चुअली वेरी गुड पैकेज। इतने अच्छे पैकेजेस ओल्ड IITs में ही ऑफर होते हैं। सोचो आप 20-21 साल के हो, 21 साल के बच्चे को 30 LPA का पैकेज मिल रहा है। वो आगे जाके यू डोंट इवन हैव टू वर्क फॉर 5 years, विद इन 2 years यू डबल योर पैकेज। ऐसा ही होता है स्पेशली इन सॉफ्टवेयर कंपनीज। राइट, चलो नेक्स्ट में क्या होता है, एनकरेजिंग इनोवेशन। दिस इज वन ऑफ द IITs जो एनकरेज करते हैं इनोवेशन। कैसे, सिर्फ बोल के नहीं, बिकॉज ऑफ इट्स प्रोग्राम्स। लुक एट द प्रोग्राम्स, यहाँ पे आप मेजर कर सकते हैं। मेजर का मतलब है कि देयर इज अ डिग्री एंड एंटरप्रेन्योरशिप, आप वो कर सकते हैं, उसमें मेजर कर सकते हैं। माइनर इज अ डिप्लोमा, मेजर मतलब आप पूरा 2 सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर का कोर्स लेते हो तो आप मेजर करते हो एंटरप्रेन्योरशिप में, जो कि आप सभी चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप शुड बी द गोल। अगर आप एक टेक जायंट जिनका नाम है पीटर थिल, आप सभी इंजीनियर्स बनना चाहते हो तो आपको इन सभी के नाम पता होने चाहिए। पीटर थिल करके एक ही इज द गाय जिसको ऐसे बोला जाता है कि ही कैन प्रिडिक्ट द फ्यूचर, स्पेशली इन द टेक्नोलॉजी सेक्टर। उसने बहुत सारी प्रिडिक्ट किए फ्यूचर विच एक्चुअली सही हुए हैं। तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या है कि आगे के 10 सालों में नोबडी विल वर्क फॉर एनीवन, एवरीबडी विल बी अ एंटरप्रेन्योर। उन्होंने ऐसे बोला है। एंड स्पेशली हम तो चाहते हैं कि IIT के बच्चे अगर एंटरप्रेन्योरशिप नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सो वंस यू गेट इनटू द IIT यू हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज, यू हैव ऑल द इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास सारे गुड कॉन्टैक्ट्स होते हैं, आपके पास सारे गुड एल्यूमिनाइज होते हैं जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स एंड यू कैन एक्चुअली गैदर आइडियाज। वहाँ पे सारे ही
क्रीम ऑफ इंडिया जाती है, तो उन सभी के आइडियाज आप लेके यू शुड कन्वर्ट इट इनटू एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट, और आपको खुद को अपना कोई स्टार्टअप जरूर उसमें कभी मतलब एक बार ट्राई तो करना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद डुअल डिग्री एमटेक में मिलती है आपको, जिसमें टेक्नो एंटरप्रेन्योरशिप आपको अवेलेबल होती है फॉर बीटेक स्टूडेंट्स, जो कि मैंने बताया। आप बीटेक करने गए हैं तो आप वहीं से एमटेक की डुअल डिग्री भी ऑप्ट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। सिमिलरली यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग आपको प्रोवाइड की जाती है, और यहाँ पे सिमिलरली उसी प्रकार का स्कूल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अवेलेबल है फॉर द स्कूल ऑफ क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबिलिटी विद इंडस्ट्री सपोर्ट। तो यहाँ पे ये सारी डिग्रीज आपको कराई जाती है, जैसे कि मैं बताया था, क्लाइमेट चेंज पे, एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशंस पे। सिमिलरली न्यू एज करिकुलम के बारे में और चीज देखिए, यहाँ पे मैंने सारी चीजें मेंशन करी हैं जो यहाँ पे प्रोजेक्ट फिलहाल चल रहे हैं। डीआरडीओ का प्रोजेक्ट है, सीमेट का प्रोजेक्ट है, टीहान का प्रोजेक्ट है। तो बच्चा यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, आप रियल वर्ल्ड, रियल चीज़ों में, प्रैक्टिकल चीज़ों में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है, क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। इस कॉलेज में अप्रोक्सीमेटली 5150 करोड़, करेक्ट, आपने सही नंबर सुना है, 5150 करोड़ के प्रोजेक्ट केवल और केवल इस कॉलेज में है। तो यहाँ के प्रोफेसर्स की आप देख सकते हैं कि क्या कैपेबिलिटीज है कि उन्होंने इतने सारे, मतलब दिस इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर सो मेनी प्रोजेक्ट्स इन जस्ट वन कॉलेज, ठीक है। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट, यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप जब तक जाएंगे और स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। तो उन सभी प्रोजेक्ट्स में आपको जो पसंद आएगा आप उसमें जाके अपनी इंटर्नशिप कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने सीवी में, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब बाकी की चीज़ें भी यहाँ पे मेंशन है कि आप अगर एमटेक करें तो वहाँ पे मेडिकल डिवाइसेस में भी एमटेक यहाँ पे होता है, जैसे कि AIG में आप हॉस्पिटल में जो भी डिवाइसेस यूज़ होती है उसमें भी, उसकी डिवाइसेस में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलते हैं। सिमिलरली ऑप्थेल्मिक इंजीनियरिंग यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, जिसमें ऑप्थेल्मिक क्या है, जो आई से रिलेटेड होता है, जो आई डॉक्टर्स यूज़ करते हैं मशीनरी, उसकी भी यहाँ पे इंजीनियरिंग करवाई जाती है। सो दिस इज अ वेरी वेरी गुड कॉलेज विच एनकरेजेस इनोवेशन। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन सी रैंक चाहिए इस कॉलेज में जाने के लिए। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने सारे, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग CSE की बात करें तो बच्चा आपको रैंक चाहिए, इस साल आपकी रैंक होनी चाहिए थी 656 रैंक पे दिस कॉलेज गॉट क्लोज्ड। सिमिलरली आपको अगर नेक्स्ट थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विच इज अ वेरी गुड ब्रांच, उसकी रैंक है लास्ट 21,000 पे क्लोज हुई थी। सिमिलरली मैंने हर ईयर की मार्क करी हुई 22, 23, 24, तो हम 24 पे अभी फोकस करते हैं। नेक्स्ट चीज जो बच्चों को पसंद होती है दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस साल 875 पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रांच क्लोज हुई थी। सिमिलरली और सारी ब्रांचेस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज अ वेरी गुड ब्रांच, आपको इस पे भी फोकस करना चाहिए। जिनको मैथ्स पसंद है, कंप्यूटिंग पसंद है, बेटा दिस इज अ वेरी हाई डिमांड ब्रांच, जिसको AI स्टार्टअप्स यूज करना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस स्टार्टअप्स यूज करना चाहते हैं, इवन आफ्टर यू डू योर PhD इसमें जाके मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, तो आपकी डिमांड बहुत बहुत ज़्यादा है। दिस इज अ वेरी गुड ब्रांच। यहाँ पे आपको 982 रैंक पे आपकी क्लोज हो रही थी ब्रांचेस। बाकी सारे यहाँ पे रैंक देखिए, मोटा मोटा देखा जाए तो मटेरियल साइंस को अगर मैं हटा दूं, सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग को अगर मैं हटा दूं, सिमिलरली इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग साइंस को मैं हटा दूं, तो अप्रोक्सीमेटली 2-3 हज़ार के अंदर आपकी रैंक है। तो इस कॉलेज में कोई ना कोई ब्रांच मिल ही जाती है, ठीक है। चलिए अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको कौन सी रैंक चाहिए। उस रैंक पे आपको JEE एडवांस मार्क्स कितने होने चाहिए, मार्क्स वर्सेस रैंक भी बता दो मैम, इतनी रैंक मेरे कितने मार्क्स पे आएगी। तो बच्चा देखो कि अगर आपके मार्क्स, आपकी रैंक देखो, आपकी रैंक मैंने क्या बोला था 650 के अराउंड, तो आपके मार्क्स JEE एडवांस में कुछ 250 आए हैं, तभी आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो हम सेफ मार्क्स यहाँ पे मान के चलते हैं, मैं तो ये मान लेती हूँ कि इतने 2,500 रैंक हमारी सेफ रैंक है, तो कुछ 200 मार्क्स आपके क्या हो गए, सेफ मार्क्स हो गए टू गेट इनटू द IIT हैदराबाद। मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो बेस्ट ब्रांचेस जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग गेट्स क्लोज एट अराउंड 2000 रैंक, राइट। तो हम 2000 रैंक अगर लेके चलते हैं तो आपको चाहिए 200 मार्क्स, राइट। बट अगर मैं 1000 रैंक की लेके चलती हूँ, अंडर 600 चाहिए, अंडर 600 फॉर द CS ब्रांच, तो आपको चाहिए 250 मार्क्स। एंड सिमिलरली तो 250 से 200 मार्क्स आते हैं, तो
तो 250 में आपको अपनी पसंदीदा ब्रांच मिल जाएगी, 200 में आपको थोड़ी सी लोअर ब्रांच मिलेगी। तो CS और आपकी कौन सी है AI ब्रांच लेने के लिए यू हैव टू स्कोर अराउंड 250 मार्क्स इन योर JEE एडवांस। तो बस इसी कॉलेज को, अपने ये कॉलेजेस बताने का क्या हमारा मोटिव रहता है, आपको एनकरेज करने का कि हमारे इंडिया में टॉप क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे टॉप क्वालिटी फैकल्टीज है, टॉप क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वहाँ पे ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं विच ऑल्सो फोकसेस ऑन द रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। यहाँ पे इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, क्लाइमेट चेंज, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स में आपको मेजर माइनर करने का मौका मिलता है। आपको जितनी डिग्रीज करनी है यहाँ पे, जितने डिप्लोमास करने हैं, जितने सब्जेक्ट्स में करने का, आपको ह्यूमैनिटीज में करना हो, चाहे आपको लिबरल आर्ट्स में करना, वो सारे इस कॉलेज में प्रोवाइड होते हैं। यू ऑल्सो गेट IIT टैग कि आपने IIT से किया है, जिसका जो IIT ब्रांड, एज यू नो, इज नॉट जस्ट इंडियन, IIT इज अ ग्लोबल ब्रांड। नो मैटर वेयर एवर यू गो इन दी एंटायर वर्ल्ड, IIT टैग होगा तो आपको सभी रिस्पेक्ट करते हैं। ये टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही प्रेस्टिजियस टैग है। तो इसी टैग के पीछे आपको वर्क करना है। और फिर से मैं बता दूं कि ये टैग आसानी से नहीं मिलता, बिल्कुल भी आसान नहीं है ऐसा टैग लेना। आपको पूरी मेहनत, पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाके आप IIT के एक ब्रांड का हिस्सा बन पाएंगे। एंड वही पुरजोर मेहनत के लिए आई एडवाइज स्टूडेंट्स टू, आपकी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो पढ़ाई का तरीका होना चाहिए, वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। बेस्ट फैकल्टी से आपको पढ़ना चाहिए। एंड इफ यू वांट टू डू दैट, देन यू नो वेयर टू कॉन्टैक्ट द रैंक प्लस टीम। द रैंक प्लस टीम टीचेज यू ऑल दीज थिंग्स कि आपको किस प्रकार, किस कॉलेज की तरफ आपको जाना है, और उस कॉलेज के लिए आपको कितनी तैयारी, किस स्ट्रैटेजी के साथ करनी, कितने मार्क्स के साथ करनी है। क्या इतना डिलीजेंटली कोई और टीचर आपको बताएगा? क्या इतना डिलीजेंटली रिसर्च करके कि आपको इस ब्रांच में जाना चाहिए? तो बच्चा, आपकी जो करियर मेकिंग है 11th 12th बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली लेना ही नहीं है। इसी करियर मेकिंग को और भी अच्छा बनाने के लिए, पुरजोर बनाने के लिए, यू नीड दैट टच, यू नीड सम हेल्प। जैसे कि ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी गए हैं, ओलंपिक्स में बिना तैयारी के साथ नहीं गए। जो बिना तैयारी के साथ जाते हैं वो एकदम लास्ट आते हैं, कोई मतलब नहीं है उनके जाने का। जो तैयारी के साथ जाता है वही जीत के आता है, जिसमें पूरा जुनून और जोश होता है वही जीत के आता है। तो आपकी तैयारी एक कोच करवाता है, होता है कि नहीं? हर ओलंपिक का एक कोच होता है, उसी प्रकार से आपको भी एक ऐसा कोच चाहिए जो कि पूरी प्लेइंग फील्ड का अता पता लगा के आपको उस प्लेइंग फील्ड के एकदम मुकाबले बनाए। आप उसका मुकाबला कैसे कर पाएंगे एकदम अच्छी टीम के साथ? एंड यू नो द राइट प्लेस टू डू दैट इज रैंक प्लस, क्योंकि यहाँ की टीम हर साल देती है, यहाँ पे ऐसे टीचर्स हैं जो हर साल देते आए हैं ऑल इंडिया रैंक्स इन सिंगल डिजिट इन JEE मेंस एंड JEE एडवांस। तो आपको ऐसी ही टीम की ज़रूरत है, ऐसे ही कोच की ज़रूरत है। डू नॉट फूल योरसेल्फ कि आपको ज़रूरत नहीं है, आप केवल अपना नुकसान कर रहे हैं और किसी और का नहीं। सो राइट नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू नो, ज्वाइन द रैंक प्लस कोर्सेज जो सिर्फ 5,999 से स्टार्ट हो रहे हैं। एंड व्हाट यू हैव टू डू टू ज्वाइन दिस कोर्स, आपको नीचे एक गूगल फॉर्म दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए। अदरवाइज एक नंबर है, एडमिशन नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दैट नंबर, और आप सारी जानकारी ले सकते हैं इस कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है टू गेट रेडी फॉर योर फेवरेट IITs। Thank you so much, and I will see you in the next video.